क्या है रहस्यमय उड़न तस्तड़ियाँ? कौन है उन पे सवार विचित्र प्राणी? कहाँ से आते हैं ये अनजान अजूबे? क्या पृथ्वी के अलावा कहीं और भी जीवन है? विशाल ब्रह्मांड में ऐसी अनगिनत आकाशगंगाएं मौजूद हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में प्रायः इतने ही ग्रहों की संभावना है जितनी कि अपनी आकाशगंगा में है। ऐसा अनुमान है कि जिस तरह पृथ्वी पर विकसित सभ्यता है उसी प्रकार अन्य बहुत से ऐसे ब्रह्मांड होंगे जिनके ग्रहों में कितने ही विकसित स्तर के प्राणी हो सकते हैं और कितनों में मनुष्य की तुलना में अधिक बुद्धिमान प्राणी भी हो सकते हैं। दोस्तों, वर्षों पहले से लोगों द्वारा आकाश में विचित्र प्रकार के दृश्य देखे जाने के समाचार प्राप्त होते रहे हैं। इनमें चांदी सी चमकदार चपटी चीजें भी शामिल है। ऐसे विचित्र उड़ते यान मानव निर्माण तो क्या मानव की कल्पना से भी परे हैं। इन्हीं अज्ञात उड़ती मशीनों को UFO कहा जाता है। कुछ लोगों के दावों के अनुसार उन्होंने इन रहस्यमय अज्ञात यानों को जमीन पर उतरते हुए देखा है और इस रहस्यमय UFO में से सवार यात्रियों को कई बार अपने यान से बाहर धरती पर कदम रखते हुए देखा गया है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बातें करने वाली हूँ। यह घटना इंग्लैंड स्थित डॉर्टमुंड नामक स्थान पर 24 अक्टूबर 1967 में घटित हुई। वहां भोर होने में अभी काफी समय था। चारों तरफ के वातावरण में रात का स्याह अंधेरा फैला हुआ था। पुलिस गश्ती दल के 2 सदस्य उस वक्त भी मुस्तैदी से अपने फर्ज को अंजाम दे रहे थे कि तभी गश्ती दल के इन दोनों सिपाहियों की नजर अपनी कार से होकर सामने आकाश में स्थित एक विलक्षण नज़ारे पर पड़ी। उन दोनों के अनुसार सामने आकाश में एक चमकता हुआ क्रॉस स्पष्ट दिखाई दे रहा था। यह उनके करीब 350 मीटर दूरी पर स्थित था। आश्चर्यजनक रूप से क्रॉस कुछ इस तरह से टिमटिमा रहा था मानो कोई बिजली का बल्ब रह के जलता और बुझ जाता हो। दोनों सिपाहियां कांस्टेबल बिली और बेकॉट ने रेडियो संपर्क के जरिए मुख्यालय को अपनी स्थिति के बारे में अवगत कराया। अब वे दोनों उस रहस्यमय चीज के बारे में और अधिक जांच पड़ताल के उद्देश्य से उसके पीछे चल पड़े। परंतु जैसे जैसे वह रहस्यमय क्रॉस के पास पहुंचते के लिए अपनी कार की गति बढ़ाते, ठीक वैसे वैसे ही वह विलक्षण आकृति अपने स्थान से पीछे हटती जाती। आखिरकार उस रहस्यमय चीज का पीछा करने वाली पुलिस की कार की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंची। इतनी रफ्तार पर भी वह तक पहुंचने में नाकामयाब रहे, क्योंकि मानो उस चमकीले क्रॉस के पीछे हटने की गति पुलिस वालों की गति से ज्यादा थी। उस उड़ते हुए चमकीले क्रॉस का पीछा करते करते दोनों पुलिस वाले कोई 22 किलोमीटर दूर जा निकले। तभी उनकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक जीप पर पड़ी। जीप का मालिक एक किसान भी बड़ी हैरानी से उसी क्रॉस को देख रहा था। फिर इन तीनों को देखते देखते वह क्रॉस बहुत दूर जाकर उनकी नजरों से ओझल हो गया। उड़न तस्तड़ियों पर सवार रहस्यमय प्राणियों की दुनिया के अनेक भूभागों में देखा गया है। अनेक बार इन विचित्र प्राणियों को अनोखी एवं विचित्रतापूर्ण हरकतें करते हुए देखा गया है। ऐसी एक विचित्र घटना इंडियाना USA में घटित हुई। घटना 22 अक्टूबर 1933 रात की है। रात के करीब 10 बज रहे थे। एक नौजवान जोड़ा अपनी कार द्वारा सुनसान सड़क पर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक उसकी नजर सामने सड़क पर स्थित किसी चीज पर जा पड़ी। नजदीक पहुंचने पर उन्होंने देखा कि 2 छोटी छोटी आकृतियां मानो रोड पर नाच रही हूँ। इन रहस्यमय आकृतियों में चांदी के रंग का सूट पहन रखे थे और भी रोड के बीचों बीच गोल दायरा बनाते हुए नाच रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो रोड की सतह को छोड़ नहीं पा रहे हो। उनका शारीरिक संरचना भी बहुत ही अजीब था। नौजवान दंपति जब इन अनोखे दृश्य को देखकर आगे निकले तो उन्हें आकाश में नाचती अजीबोगरीब रोशनी नजर आई। इस घटना के 3 घंटे के बाद वे रहस्यमय आकृति पुनः दिखाई दी। इस बार उन्होंने करीब 5 मिनट तक अपने नाच को प्रदर्शन किया। फिर इसके बाद वे हवा के ऊपर उठकर एक और निकल गए। परंतु सबसे अनोखी व आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि इन रहस्यमय जीवों के पांव अपने नृत्य के दौरान भी जमीन पर नहीं थे। अपने पूरे प्रस्तुतिकरण के दौरान जमीन के ऊपर हवा में ही थे। इनका नाच क्या था? क्या यह बस यूं ही था या पीछे कोई संकेत था? ये शायद हम कभी भी जान ना पाए। ऐसा नहीं है कि अज्ञात लोक से आने वाले यानों अर्थात UFO को देखने वाले सिर्फ मानव ही हों। इन्हें देखकर रोमांचित एवं भयभीत होने वालों में इंसानों के अलावा पशु पक्षी भी शामिल है। घटना 22 नवंबर 1967 की है। रोमानिया स्थित पेट्रिला पेट्रोसानी का एक कृषक अपनी रसोई में खड़ा कुछ पका रहा था। रसोई का दरवाजा खुला था और वह अपने काम में मग्न था। तभी अचानक उसकी पालतू मुर्गियों को चीखता चिल्लाता हुआ रसोई में घुस गया। चीट कर उसने उन मुर्गियों को बाहर खदेड़ दिया। उनके खदेड़ने के कुछ क्षण बाद मुर्गियां पुनः चीखना शुरू कर दिया, रसोई में घुस आई। मुर्गियों की मची भगदड़ को देखकर स्पष्ट लग रहा था कि वे किसी चीज को देखकर बुरी तरह भयभीत हो गई हो। किसान ने पुनः उनको बाहर खदेड़ा। इस बार वह भी उनके साथ बाहर आया। वह देखना चाहता था कि बाहर ऐसा क्या है जिसे देखकर मुर्गियां डर रही थी। बाहर निकलकर उसने जो देखा वह भयभीत करने के लिए काफी था। उसने अपने फार्म हाउस के ऊपर हवा में विशाल तस्तड़ी नुमा चीज को बिल्कुल स्थित अवस्था में खड़ा पाया। वह विशाल
विशाल तस्तरीनुमा आकृति किसी काउबॉय हैट के आकार की लग रही थी। उसका रंग चांदी के समान चमकीला था। फिर उस किसान के देखते ही देखते वह रहस्यमय यान अपनी धुरी पर खड़ा खड़ा घूमने लगा। फिर धीरे धीरे उड़ता हुआ वह अपनी नजरों से ओझल हो गया। इस रहस्यमय यान को जाने के बाद ही मुर्गियों का झुंड शांत हुआ। प्रस्तुत घटना हवाई उड़ानों के इतिहास में अपने आप में एक अजूबा और कभी न सुलझने वाले एक राज के रूप में दर्ज है। 21 अक्टूबर 1978 को फ्रेडरिक वेलेंटिच नामक एक व्यक्ति ने सेस्ना 182 विमान से उड़ान भरी। फ्रेडरिक एक कुशल पायलट था। उस दिन फ्रेडरिक ने मेलबर्न से किंग आइलैंड के लिए उड़ान भरी थी, परंतु वह उड़ान हमेशा हमेशा के लिए घटना के रूप में बनकर रह गई। उस दिन उड़ान पर निकला फ्रेडरिक अपने गंतव्य स्थल पर कभी भी नहीं पहुंच सका। मेलबर्न से अपनी उड़ान पर निकले फ्रेडरिक ने 1 घंटे बाद जमीनी अधिकारियों से अपने रेडियो द्वारा संपर्क साधा। उसने अधिकारियों के एक अन्य हवाई जहाज के नजर आने के बाबत बताया। अधिकारियों ने बताया कि उस समय उसके आसपास आधिकारिक रूप से कोई भी विमान उड़ान पर नहीं था। अधिकारियों ने फ्रेडरिक से उस यान के प्रकार के बारे में बताने को कहा। अधिकारियों के इस सवाल पर फ्रेडरिक तत्काल कोई जवाब ना दे सका, क्योंकि उसने इससे पहले ऐसा कोई यान देखा ही नहीं था। फ्रेडरिक ने अधिकारियों को बताया कि वह यान उसके द्वारा देखे गए किसी भी अन्य यान से मेल नहीं खाता है। इस पर अधिकारियों ने उसे उस यान का हुलिया बताने को कहा। फ्रेडरिक ने अपने रेडियो पर उस यान का हुलिया देना शुरू किया। उसके अनुसार यान अपने आकार में लंबा मगर बनावट में पतला था। उसके ऊपर एक खड़ी लाइट लगी थी। अब पूर्णतः वह किसी विशेष धातु से बना हुआ था। उस रहस्यमय यान को देखकर लगता था कि मानो वह फ्रेडरिक का पीछा कर रहा हो। फिर 7:12 पर फ्रेडरिक ने पुनः अधिकारियों से रेडियो संपर्क साधा। फ्रेडरिक ने रेडियो संदेशानुसार वह यान उसके हवाई जहाज के करीब आता जा रहा था। शीघ्र ही वह फ्रेडरिक के हवाई जहाज के ऊपर उड़ान भरने लगा, परंतु इससे आगे क्या हुआ यह कोई नहीं जान सका, क्योंकि उस यान द्वारा फ्रेडरिक के हवाई जहाज के ऊपर उड़ान भरते ही उसका जमीन से रेडियो संपर्क टूट गया। रेडियो पर मात्र खड़खड़ाहट की आवाजें ही आती रही। शीघ्र ही वह खड़खड़ाहट रूपी आवाजें भी बंद हो गई। जमीन पर मौजूद अधिकारी फ्रेडरिक के पुनः रेडियो संपर्क स्थापित करने में नाकाम रहे। किसी अनहोनी की आशंका में अधिकारियों ने शीघ्र ही हवाई बचाव दल को जांच पड़ताल के लिए भेजा। उससे किसी भी प्रकार का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। फ्रेडरिक द्वारा संचालित उस सेस्ना विमान का कुछ पता न चला। फ्रेडरिक के साथ क्या हुआ, उसे जमीन खा गई या आसमान ने गल गया, ये आज भी एक अनसुलझा राज है और शायद यह कभी इसका कोई खुलासा ही होगा, क्योंकि कई उड़न तस्तरी विशेषज्ञ मानते हैं कि फ्रेडरिक का अपने विमान सहित उस दिन देखे जाने वाले यान का अपहरण कर लिया गया था। बहरहाल सच्चाई चाहे जो भी हो, उस दिन उड़ान पर निकला फ्रेडरिक आज भी अपने विमान सहित लापता है। मानव ने चांद पर विजय प्राप्त कर ली, यह बस शायद ही किसी को बताने की जरूरत है। सारी दुनिया जानती है कि चांद को विजित किया जा चुका है, परंतु इसके पीछे वर्षों का अथक मेहनत और दृढ़ निश्चय की भावना थी, जिससे मानव ऐसा कर सका। वर्षों के अध्ययन और यांत्रिक कुशलता के फलस्वरूप ही मानव चांद पर पहुंचने में सक्षम हो पाया है, परंतु चांद पर बसने का उसका सपना अभी साकार नहीं हो पाया है, क्योंकि चांद पर मानव रहने योग्य वातावरण उपलब्ध नहीं है। चांद पर पैर रखने से पहले जब मानव इतना सक्षम नहीं था कि वह चांद पर जीवन होने की कल्पना भी कर सके, उसने अपनी सोच में चांद पर बसने वाले प्राणियों की काल्पनिक तस्वीरें गढ़ रखी थी। तब उसके पास अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने का कोई साधन नहीं था। वह रात्रि में शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से चांद को घंटों निहारा करता था। इसी संदर्भ में 4 अप्रैल 1892 की रात्रि को चांद को निहारते हुए मुल्लर नामक एक डच खगोलशास्त्री को कुछ विचित्र दृश्य दिखाई दिया। चांद को निहारते हुए उस रात मुल्लर ने एक बड़ा ही अजीब नजारा देखा। उसने अपनी दूरबीन की सहायता से चांद के सामने से होकर गुजरती हुई एक काली तस्तरी नुमा चीज को देखा। उस दृश्य को देखकर मुल्लर सकते में आ गया। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या थी वह। याद रहे कि उस समय मानव उड़न तस्तरी से संबंधित घटनाओं से परिचित नहीं था। मुल्लर ने इस अजीब दृश्य के अनेक खगोलविदों से जिक्र किया, परंतु कोई भी उसे ठीक जवाब ना दे सका। क्या उस रात मुल्लर ने जो देखा वह एक उड़न तस्तरी थी? क्या उड़न तस्तरी के विचित्र सवार मानव के चांद पर पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच चुके हैं? उड़न तस्तरियों से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने वालों के अनुसार इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वे हमसे भी पहले ऐसा कर चुके हों। वे उड़ान संबंधित तकनीक से हमेशा सैकड़ों गुना ज्यादा विकसित है। यह एक सर्वविदित एवं सर्वमान्य तथ्य है।